तो चलिए एआई की दुनिया में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं। आजकल हर कोई चैटबॉट्स की बात कर रहा है ना, लेकिन असल कहानी तो कहीं और ही चल रही है, गूगल की सीक्रेट लैब्स में। तो आइए आज उन दरवाजों के पीछे झांकते हैं जहां सच में फ्यूचर बन रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि गूगल ने जो कुछ भी बनाया है उसका 1% भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन देखिए, यही बात आज हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। मतलब हम सब तो बस एआई की ऊपरी सतह को देख रहे हैं, जबकि एक पूरी की पूरी दुनिया है, एक जबरदस्त दुनिया जो अभी भी हमारी नजरों से छिपी हुई है। तो सवाल ये है कि आखिर उस बाकी 99% में है क्या। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम चलेंगे गूगल एआई लैब्स के जोश वुडवर्ड के साथ और देखेंगे कि वो कौन से राज हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। सबसे पहले तो एक बहुत बड़े डर की बात करते हैं कि एआई हमारी नौकरियां खा जाएगा। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें। सोचिए कि एआई हमारा दुश्मन नहीं बल्कि एक क्रिएटिव पार्टनर है, एक ऐसा पार्टनर जो हमारे काम को और भी बेहतर बना दे। और इसकी शुरुआत हम करेंगे मार्केटिंग से। तो मिलिए पोमेली से। ये एक कह सकते हैं एक जादुई टूल है जो छोटे छोटे बिजनेस के लिए चुटकियों में मार्केटिंग का सारा सामान बना देता है। सच कहूं तो ये ऐसा है जैसे आपने अपनी जेब में एक पूरी की पूरी मार्केटिंग एजेंसी रख ली हो। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है, इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। बस अपनी वेबसाइट का लिंक डालिए और बूम, एआई आपके ब्रांड का पूरा डीएनए मतलब उसकी आत्मा को समझ लेता है। और ये सिर्फ लोगों के रंग या फॉन्ट की बात नहीं है, इसमें फोटोशूट जैसा एक फीचर भी है जो आपके प्रोडक्ट्स की तस्वीरों को एकदम प्रोफेशनल बना देता है। ये वाकई एक सुपर पावर की तरह है। चलिए मार्केटिंग से आप डिजाइन की दुनिया में चलते हैं। यहाँ एक टूल है जिसका नाम है स्टिच, और ये टूल डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने के पूरे तरीके को ही बदल रहा है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, पहले किसी ऐप का प्रोटोटाइप बनाने में हफ्ते लग जाते थे, बहुत सारा कोडिंग लिखना पड़ता था। लेकिन अब स्टिच के साथ वाइब डिजाइन का कॉन्सेप्ट आया है। मतलब आप बस सादे टेक्स्ट में बताइए कि क्या चाहिए और आपका प्रोटोटाइप मिनटों में तैयार। इसने तो डिजाइनिंग को हर किसी के लिए मुमकिन बना दिया है। अच्छा, क्रिएटिव टूल्स तो देख लिए। आप देखते हैं कि एआई कैसे बहुत सारे डेटा को मतलब ढेर सारी इंफॉर्मेशन को दिलचस्प कहानियों में बदल देता है। 66, ये बस एक नंबर नहीं है। सोचिए 66 रिसर्च पेपर्स या आर्टिकल्स, इतनी सारी जानकारी को नोटबुक एलएम एक साथ प्रोसेस कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि वो इतनी जानकारी का करता क्या है। वो इस सारी मुश्किल जानकारी को ऐसी चीजों में बदल देता है जिन्हें समझना बहुत आसान है, जैसे कि सिनेमैटिक वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, यहां तक कि पॉडकास्ट और क्विज भी। जरा सोचिए, सैकड़ों पन्नों की बोरिंग रिपोर्ट एक क्लिक में एक दिलचस्प वीडियो बन जाए। इससे सीखना कितना आसान हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा तो शायद सबसे कमाल का है। देखिए, जेमिनाई सिर्फ समरी नहीं दे रहा, वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है। वो सारे पेपर्स को पढ़कर एक स्क्रिप्ट लिखता है, विजुअल्स कैसे होंगे ये डिसाइड करता है और उसे ऑडियो के साथ सिंक भी करता है। अरे वो तो एनिमेशन के लिए कोड तक खुद लिख देता है। ये ऑटोमेटिक स्टोरी टेलिंग का एक बिल्कुल नया लेवल है। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं, फ्यूचर में, एक ऐसी दुनिया में जहां एआई सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहा बल्कि पूरी की पूरी दुनिया बना रहा है। इसका नाम है जिनी, और ये एक ऐसा एआई है जो सिर्फ एक तस्वीर या कुछ शब्दों से एक पूरी दुनिया बना सकता है जिसमें आप खेल सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, बस एक आइडिया दीजिए और पूरा गेम तैयार। और इसकी टेक्नोलॉजी तो बस अविश्वसनीय है। ये कोई पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो नहीं है। स्क्रीन पर दिखने वाला हर एक फ्रेम उसी वक्त रियल टाइम में बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर बार जब आप खेलेंगे तो आपको एक बिल्कुल नया और अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये जो लाइन है मुझे अपने पुराने ग्रेनगर की याद आती है। मैं वास्तव में वापस जा सकता था। ये इस टेक्नोलॉजी की असली ताकत बताती है। ये सिर्फ गेमिंग नहीं है, ये अपनी यादों को दोबारा जीने के बारे में है, उन जगहों पर वापस जाने के बारे में है जो अब शायद है ही नहीं। ये टेक्नोलॉजी को हमारी भावनाओं से जोड़ने के बारे में है। और अब बात करते हैं उस डेमो की जो शायद एआई के फ्यूचर की सबसे साफ तस्वीर दिखाता है। ये दिखाता है कि एआई कैसे एक आम टूल से एक सच्चा पर्सनल असिस्टेंट बन सकता है। आप जरा इस प्रोसेस को समझिए। एक सवाल पूछा गया, सबसे आरामदायक प्रिस्क्रिप्शन गॉगल्स कौन से हैं। जेमिनाई ने फौरन गूगल शॉपिंग से एक लिस्ट दे दी। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आई, आंखों का नंबर याद नहीं था। तो जेमिनाई ने क्या किया, परमिशन लेकर उसने पुराने ईमेल और फोन की गैलरी से फोटो देकर चुटकियों में प्रिस्क्रिप्शन ढूंढ निकाला। ये वाकई में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो यही है एआई का असली वादा। ये सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा। फ्यूचर एक ऐसे पर्सनल असिस्टेंट का है जो हमें समझता है, हमारी जरूरतों को पहले से ही भांप लेता है और हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए हमारी परमिशन से हमारी पर्सनल जानकारी का सही इस्तेमाल करता है। तो हमने ये सब जबरदस्त टूल्स तो देख लिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नई एआई वाली दुनिया में हम कामयाब कैसे होंगे। जवाब छिपा है हमारी सोच और हमारे स्किल्स में। तो यहाँ पर 3 बहुत जरूरी बातें हैं जो हमें समझनी होंगी। पहली, एआई से डरना नहीं है, उसे अपना पार्टनर बनाना है। दूसरी, हमेशा खेलते रहना है, नए नए टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना है। और तीसरी, सिर्फ एक टूल का एक्सपर्ट बनने की बजाय कई सारे एआई सिस्टम्स को एक साथ मिलकर इस्तेमाल करना सीखना है, मतलब एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह। और आखिर में सबसे कीमती स्किल क्या है? कोई टेक्निकल स्किल नहीं, बल्कि खुद को बदलते रहने की काबिलियत। टेक्नोलॉजी के साथ साथ खुद को भी बदलने और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना। देखिए, ये सारे टूल्स कोई भविष्य की बातें नहीं हैं, ये आज की हकीकत हैं। और ये यहाँ हमारी मदद करने के लिए हैं, हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। तो अब सवाल सिर्फ एक है, आपका एआई को क्रिएटर तो तैयार है, क्या आप तैयार हैं?